friends, I am Surya. Welcome back another video in the Surya classes. So guys, आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम सब पहले बात करेंगे संख्या क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, संख्या देखिए, संख्या इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। इकाई या इकाइयों का मेल ही संख्या कहलाता है। जैसे इकाई में क्या आता है, तो इकाई में दोस्तों 10 अंक आते हैं। इकाई में 10 अंक आते हैं। कौन कौन से अंक है वो इकाई वाले? तो इकाई में दोस्तों आता है पहला हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक हैं दोस्तों। इन 10 अंकों को इकाई हम कहते हैं, इकाई कहते हैं। और संख्या की जब बारी आएगी तो संख्या किसे कहेंगे? तो संख्या कहेंगे दोस्तों, ये सब इकाई है तो बोलेंगे इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं, या इकाइयों के मेल से संख्या बनती है। इस तरह हम लोग संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब आगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक संख्या गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कितना सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब संख्याएं, कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखें। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो गणना की संख्या दोस्तों, गणना की संख्या क्या होती है? हम जब कोई भी वस्तु गिनते हैं या गणना करते हैं तो उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह गिनते हैं। 1 2 3। यदि पूछा जाए कि नहीं वहाँ कितनी कुर्सियाँ रखी गई हैं, तो आप लोग काउंट करेंगे, बताएंगे कि नहीं 1 2 3 4 यानी कि 10 कुर्सियाँ हैं। बोलेंगे कि नहीं 10 कुर्सियाँ हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी। तो एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि जहाँ तक चली जाए, जहाँ तक चली जाए, इसका कोई अंत नहीं। ये अनंत होती हैं, ये अनंत होती हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणना हम लोग करते हैं 1 2 3, वही है प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, पूर्ण संख्या देखिए, 0 सहित प्राकृतिक संख्या का परिवार, 0 सहित प्राकृतिक संख्या का परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 सहित प्राकृतिक संख्या का परिवार, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या तो यही है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 0 के साथ ये रहा प्राकृतिक संख्या का परिवार। यही तो है प्राकृतिक संख्या का परिवार, लेकिन 0 के साथ, 0 यानी कि 0 के साथ 0 हो गया, उसके साथ प्राकृतिक संख्या के साथ में 0 हो गया, तो ये एक परिवार बन गया। ये कौन सा परिवार बना? पूर्ण संख्या का परिवार बना। पहले था प्राकृतिक संख्या का परिवार, लेकिन अब बन गया पूर्ण संख्या का परिवार। ठीक दोस्तों, एक नया परिवार बन गया। कैसे बना नया परिवार? एक शून्य को शामिल कर देने से नया परिवार का जन्म हो गया। उस नए जन्म परिवार को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या बोलेंगे 0 सहित प्राकृतिक संख्या का परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? एक बार देख लीजिए। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, दिखाया जा सके, दर्शाया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हमेशा नोट रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा कि q = नॉट 0 होना चाहिए। q जो कि नीचे हर है, हर इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर दोस्तों प्राकृतिक परिमेय संख्या में कभी शून्य नहीं होगा। ठीक, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, दर्शाया जा सके या दिखाया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, पहले ये प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या के बाद शून्य मिला दिया उसमें, वो पूर्ण संख्या बन गई। फिर उसके बाद दोस्तों यदि बात करें हम लोग कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। कैसे है? इसे या तो p/q के रूप में व्यक्त नहीं है, ये तो p/q के रूप में व्यक्त नहीं है, केवल p है, लेकिन नीचे q नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं नहीं यह परिमेय संख्या है? तो दोस्तों देखिए, इसके बटे 1 कर सकते हैं, सबके बटे में 1 कर सकते हैं ना? बोलिए, कर सकते हैं ना? हाँ, इसलिए यह परिमेय संख्या है। देखिए, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया।
तो देखिए p तो 0 हो सकता है लेकिन q कभी नहीं 0 हो सकता है। q हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि परिमेय संख्या में नीचे वाला q जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, यानी कि शून्य नहीं हो सकता। हमेशा जब भी होगा तब प्राकृतिक संख्या होगा। कौन? q। ठीक। और ऊपर का जो है अंश, अंश रह सकता है पूर्ण संख्या। ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों इसको जैसे में हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 6, 9/11। ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो गए। अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने से खुद से ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये रहा परिमेय संख्या। फिर उसके बाद बात करें हम लोग दोस्तों अगली संख्या की, तो है तुल्य परिमेय संख्या। अब देखिए तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तुल्य मतलब नाम से ही हम स्पष्ट है, तुल्य मतलब तुलना से प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। देखिए तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य मतलब तुलना, परिमेय मतलब परिमेय संख्या। अभी हम लोग परिभाषा देखें, फिर उसके बाद संख्या संख्या है। ठीक। तो तुल्य परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या मतलब वे परिमेय संख्या जिनके हर तथा अंश में क्रमशः 1 2 3 डॉट 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 आदि से गुणा या भाग करने से प्राप्त संख्या तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से देखिए डेफिनेशन, परिमेय संख्या के हर तथा अंश में, परिमेय संख्या के हर तथा अंश में क्रमशः 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी संख्या हो आदि से गुणा या भाग करने से प्राप्त संख्या को तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे में देखिए 25/6, 25/30 लिखते हैं, 25/30। तो दोस्तों अब देखिए इसमें हम लोग 5 से यदि भाग देते हैं, 5 से ऊपर और नीचे, 5 से ऊपर और नीचे भाग कर दें तो ये प्राप्त संख्या हमें मिलेगी 5/6, जो कि 25/30 के तुल्य है। तुल्य मतलब बराबर है। या फिर हम लोग यदि ले लें कोई संख्या 3/5, इसके अंश तथा हर में 3 से गुणा कर लें, अप्लाई करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। 9/15 3/5 से तुल्य मतलब बराबर है। ये दोनों संख्या आपस में बराबर होगी, 3/5 बराबर 9/15। तो ये संख्या तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर से इसकी परिभाषा देखिए, तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या के हर तथा अंश में, कोई भी परिमेय संख्या हो उसके हर तथा अंश में क्रमशः 1 2 3 आदि से भाग या गुणा करने से प्राप्त संख्या तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो दोस्तों अपरिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त न की जा सके। वैसी परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके वही अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 2, ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, ये दोस्तों सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में लिख सकते हैं इतना, या प्लस माइनस में लिख सकते हैं 3 प्लस करड़ी में 5, 3 माइनस करड़ी में 5, 7 प्लस करड़ी में 2, ये सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 7 के, जो कि है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या या सही दोस्तों, देखिए वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या दोस्तों कहेंगे परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या
वास्तविक संख्या कहलाती है। या तो वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो वो जरूर वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे में दोस्तों देखिए, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब कौन सी संख्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। ये जो है अपरिमेय संख्या, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 पाई, ये सब भी वास्तविक संख्या ही हैं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 में पहला चैप्टर ही दे दिया है वास्तविक संख्या, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं ही वास्तविक संख्या कहलाएंगी। देखिए जैसे ये रहा हमारा पहला था प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए वास्तविक संख्या भी होगी ना, परिमेय संख्या इसलिए वास्तविक संख्या भी होगी। फिर उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है इसलिए वास्तविक संख्या होगी। उसी तरह अपरिमेय संख्या ये रही, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोई भी, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है इसको भी लिख सकते हैं। यानी कि जितनी संख्याओं के बारे में हमने बात किया वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए मतलब भाग लग जाए, भाग चला जाए उसमें, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए फिर से, वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 एक भाज्य संख्या है। हाँ है, 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। वही बात करें हम लोग 7 एक भाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। ठीक, तो 7 तो खुद हो गया और एक तो है ही। तो दोस्तों इसलिए हम लोग 15 को बोलेंगे भाज्य संख्या और 7 को बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखिए नीचे है परिभाषा अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वे संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्या जो केवल एक व स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक दोस्तों, वे संख्या जो एक या स्वयं से कटे, जो एक व स्वयं से कटे। ठीक दोस्तों, वे संख्या जो एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 7, 3, 29 ये सब दोस्तों हो जाएंगे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों कहा जाए, यदि प्रश्न बनता है 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप काउंट करिएगा, 1 से 100 तक गिनती लिखकर उसमें से अभाज्य संख्या छाटिएगा, केवल और केवल 25 संख्याएं ही प्राप्त होंगी। ठीक दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे में देखिए 2, 4, 6, 8, 1 लास्ट में विषम हो गया। ठीक, ये संख्या होगी विषम। जैसे में हम लोग लेंगे 1, 3, 5, 7 ये सब दोस्तों कहेंगे हम लोग विषम संख्या है।
क्यों? क्योंकि 2 से ये सब नहीं कटेंगे, इसलिए यह विषम संख्याएं कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। फिर से देखिए, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में हम लोग इसकी बात करें तो लिखते हैं दोस्तों, हम लोग इसको एक संख्या रेखा बना लेते हैं, बीच में लिख देते हैं 0। बोले ना पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हो रही पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे। ऋणात्मक मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक दोस्तों, ये रही हमारी जो संख्या प्राप्त है, उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।